आज दुनिया भर में दहशत का माहौल हो चुका है। जहां तक जंग अब तक इजराइल फ़लस्तीन के बीच चल रही थी, अब वो तब्दील होकर इजराइल और ईरान में चल रही है। Conflict between Israel and Iran is now एशिया में बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए हैं। war as Israel and Iran trade strikes. ईरान ने भी लाल झंडा जमकरन मस्जिद पर लहरा दिया है, जिसका मतलब रिवेंज होता है शिया परंपरा के मुताबिक। शुरुआत इजराइल की तरफ से होती है, जहां इजराइल ने ईरान के कई टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया। फिर 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत अपने 200 फाइटर जेट्स को ईरान भेजकर कई ठिकानों पर 300 से भी ज़्यादा बम गिराए थे, जिसके चलते 13 जून को ही देर रात ईरान ने भी 150 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके, जहां पर इजराइल का इतना एडवांस आयरन डोम सिस्टम भी काम नहीं कर पाया कि उसने कई मिसाइल्स नहीं रोक पाए। जहां तक इजराइल के सिटीजन्स की बात है, उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया था और बंकर्स में भेज दिया गया था। फिर उसके बाद इजराइल ने 14 जून की देर रात ईरान के शहर तेहरान में हवाई हमले किए, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 29 बच्चे भी शामिल हैं। इस जंग को रोकने के लिए यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी ईरान को सीज फायर करने को कहा, लेकिन अली खामिनी ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि हम किसी के सामने सरेंडर करने वाले नहीं हैं, और अगर यूएस इस जंग में हिस्सा लेगा तो 100% यूएस ही जिम्मेदार होगा जो कुछ भी मामला पेश आएगा, और जितना नुकसान ईरान में होगा उससे ज़्यादा यूएस को हो जाएगा। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए इमीडिएटली तेहरान को इवैक्यूएट करने को कहा, यानी तेहरान को छोड़कर जाने को कहा, जिसके बाद में लोगों में भगदड़ मच गई और हज़ारों की तादाद में लोग तेहरान छोड़कर जा रहे थे, जिसके बाद पूरी ट्रैफिक जाम हो गई थी, पूरा हाईवे ब्लॉक हो चुका था। अभी भी जंग जारी है। अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में टोटल मौतें 639 के आसपास में हुई है और 1000 से भी ज़्यादा लोग वॉन्डेड हो चुके हैं, यानी ज़ख्मी हो चुके हैं। वहीं इजराइल में 24 मौतें और 240 के आसपास लोग ज़ख्मी हुए हैं। अभी दोनों देशों में जंग तो छिड़ चुकी है, लेकिन अभी इसे फुल फ्लेज वॉर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर फुल फ्लेज वॉर छिड़ गई तो कौन सा देश भारी पड़ेगा? चलिए जानते हैं किस देश के पास तगड़ी मिलिट्री हथियार है। पहले दोनों देशों की एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस को जानते हैं, जहां ईरान इजराइल से बहुत आगे है। इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है, तो वहीं ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है। और अगर बात रिजर्व फोर्स की हो तो इजराइल ईरान से आगे है। ईरान के पास सिर्फ 3,50,000 रिजर्व फोर्स है, तो वहीं इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स मौजूद है। ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं इजराइल के पास सिर्फ 35,900 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। ईरान के पास 1,713 टैंक्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास सिर्फ 1300। ईरान के पास 1,570 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स है, तो इजराइल के पास सिर्फ 183 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। ईरान के पास 25 सबमरीन हैं और इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स मौजूद है। ईरान के पास 7 बैटलशिप्स मौजूद है, तो वहीं इजराइल के पास एक भी नहीं। वैसे कुछ चीज़ों में इजराइल भी बढ़कर है, जैसे ईरान के पास सिर्फ 551 एयरक्राफ्ट्स है, तो वहीं इजराइल के पास 611 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। और फाइटर एयरक्राफ्ट्स ईरान के पास 188 है, तो वहीं इजराइल के पास 240 है। और ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, वहीं इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इसके अलावा इजराइल के पास एरो सिस्टम भी है, जो 2400 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। वहीं ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम
सिर्फ नंबर में बड़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इजराइल से पीछे है। ईरान के पास S-300, बावर 337, खोर्दात 15 और 9D जैसे डिफेंस सिस्टम है जो मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रेंज के हमले को रोक सकता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईरान के पास नंबर बड़ा है, लेकिन इजराइल के हथियार ज़्यादा एडवांस है। बाकी आपको क्या लगता है, फुल फ्लेज वॉर होगी या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।